आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से भाषा मूल्यांकन के औपचारिक जांच और मानकीकृत भाषा परीक्षण के बारे में जानकारी साझा करूंगा। भाषा मूल्यांकन पर मेरे द्वारा पूर्व में कुछ वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उस लिंक के माध्यम से भाषा मूल्यांकन के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं मानकीकृत भाषा परीक्षण क्या है। तो शिक्षा की प्रक्रिया में आकलन एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसा कि हम समझ जानते हैं कि अगर हमें एक बच्चे की शिक्षा को व्यवस्थित रूप से संचालित करना है या उसको चलाना है तो मूल्यांकन उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हम मूल्यांकन के माध्यम से ही हम एक बच्चे के वर्तमान लेवल को जान सकते हैं कि वो वर्तमान में किस स्तर पर है। उसे आगे के लिए हमें किस प्रकार की योजना तैयार करना है और हमें एजुकेशन में किस प्रकार के जो है उसके फर्दर एजुकेशन के लिए किस प्रकार के बदलाव लाने हैं। ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन के माध्यम से ही सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आकलन जो है आपका या मूल्यांकन जो है वो असेसमेंट विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। और हम लोगों ने पूर्व में देखा था कि हम एक बच्चे के अगर हम श्रवण बाधित बच्चे की बात करें तो उसके हम ज्ञान और भाषा का जो है हम आकलन विभिन्न स्तरों पर करते हैं। और श्रवण बाधित बच्चे के लिए जो है अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो वो मूल्यांकन भाषा के विभिन्न आपको स्तरों पर प्रयोग करते हुए या भाषा के मूल्यांकन के विभिन्न विकल्पों का प्रयोग करते हुए छात्र का जो है आवश्यकता और उसके स्तर का जो है अनुसार हम उसका जानकारी प्राप्त करते हैं। और भारतीय परिस्थिति में भाषा का मूल्यांकन से संबंधित अगर हम औपचारिक जांच की बात करें, फॉर्मल टेस्ट की बात करें तो ये बहुत ही कम है। और इसका कारण ये है कि जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो यहाँ पर जो भाषा है वो भाषा विभिन्न लेवल पे है और विभिन्न प्रकार के हैं। तो इस स्थिति में जो भाषा भारत में हमारे मानकीकृत जो आपके मूल्यांकन है उसका डेवलपमेंट कर पाना संभव नहीं है। तो इस दशा में जो आपके इनफॉर्मल टेस्ट है उन इनफॉर्मल टेस्ट का जो है हम नियमित रूप से और पर्याप्त रूप से जो हम इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में या मानकीकृत टेस्ट के बारे में एक जनरली इंफॉर्मेशन जो है आपको दिया गया। अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइज टेस्ट की तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं हमारे जो है लैंग्वेज और आपके नॉलेज असेसमेंट के लिए एक श्रवण बाधित बच्चे के लिए, जो कि यहाँ पर बताया गया है। एक तो है आपका मॉडिफाइड 3D लैंग्वेज एक्विजिशन टेस्ट, ये संशोधित 3D भाषा अधिग्रहण परीक्षण। ये आपका जो है ये एक मानकीकृत परीक्षण है। इसके अलावा आपका जो है टेस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ जो है सिंटैक्स इन कनाडा, ठीक। तो ये आपका स्टैंडर्डाइज या मानकीकृत आपका परीक्षण है। इसके अलावा कन्नड़ के वाक्य संरचना अधिग्रहण की छँटनी परीक्षण, ये भी आपका है। अगर हम करनाथ के अनुसार देखें तो आपका अर्ली डेवलपमेंट स्केल भी है, प्रारंभिक आपका विकास मापक है। उसके बाद शब्दावली परीक्षण है, वोकैबुलरी टेस्ट है। तो इस प्रकार से जो है ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। इसके अलावा आपका वैद्यनाथन के अनुसार अगर हम देखें तो रील्स है, रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव इमर्जेंट लैंग्वेज टेस्ट। इसके अलावा LPT जो NHS के द्वारा डेवलप किया गया है ये भी है आपका, ये मानकीकृत परीक्षण है। इसके अलावा नॉर्थर्न वेस्ट जो है सिंटैक्स आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये भी आपका स्टैंडर्डाइज है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये कुछ भाषा मूल्यांकन के या आकलन के कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। तो
तो इस तरीके से जो है इसका हम प्रयोग करके हम एक बच्चे के भाषा का मूल्यांकन या आकलन कर सकते हैं। जो भी हमने ये आपका टेस्ट ये सब देखा, उपरोक्त जो भी हमने अभी आप लोगों को ये सारे टेस्ट बताया, अगर इनकी हम उपलब्धता देखें तो भारत में बहुत ही कम है, बहुत सारे जगहों पर इनकी उपलब्धता कम है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो आपका जो प्रचलित मानकीकृत जो परीक्षण है, इसका जो है आपका जो एडाप्टेशन है या हम अनुकूलन की बात करें तो वो असंतोषजनक है। क्योंकि जो अगर मान लीजिए हम कोई टूल्स मराठी में अगर हमने लैंग्वेज में डेवलप किया है तो उसका कहीं ना कहीं हमें हिंदी वर्जन में या अन्य जो लैंग्वेज है आपका पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, तो उस भाषा में भी उसका एडाप्टेशन करना ज़रूरी होता है। क्योंकि उस जो क्षेत्र के या उस परिप्रेक्ष्य में जो श्रवण बाधित बालक अधिगम कर रहा है उसका मूल्यांकन कैसे हो पाएगा जब तक हम उसको अन्य भाषाओं में जो है अनुकूलन या एडाप्टेशन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ भी देखा गया है कि जो भी हमारे पास टूल्स है उन टूल्स का जो है पर्याप्त मात्रा में जो है अनुकूलन न हो पाना भी ये एक असंतोषजनक बातें हैं या असंतोषजनक रूप में देखा गया है। ठीक, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो आपके परीक्षण हैं वो ज़्यादातर आपके अंग्रेजी भाषा में जो है उपस्थित हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है एक श्रवणबाधित बच्चे की भाषा के मूल्यांकन में या उसके लैंग्वेज बेस्ड असेसमेंट में ये कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न करती है। इसके तो अगर हम ये जो आपके इनफॉर्मल असेसमेंट है, अगर हम इसको कुछ हद तक अगर हम फॉर्मल रूप में अगर हम इसको बनाने का अगर हम प्रयास करें तो हमें कुछ जो आपके औपचारिक जो परीक्षण है उनकी कुछ हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस के आधार पर जो है वो डेवलप किया जाता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक इनफॉर्मल टेस्ट का भी प्रयोग करके हम एक बच्चे के जो लैंग्वेज असेसमेंट है या जो लैंग्वेज बेस्ड असेसमेंट है या नॉलेज बेस्ड असेसमेंट है उसका हम समावेशन करके हम कर सकते हैं। तो अब जो आपका अनौपचारिक जो परीक्षण है उसमें निम्नलिखित जो तथ्य है जो आपके फॉर्मल टेस्ट में जो फॉलो किया जाता है उसको हम अनुपालित किस तरीके से करेंगे जिससे कि हमारा जो इनफॉर्मल टेस्ट का जो परिणाम है या जो टेस्ट है उसको किस तरह से कुछ हद तक फॉर्मल रूप में उसको परिणाम को लाया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला चीज़ दिया हुआ है इनफॉर्मल असेसमेंट में कंसिस्टेंसी, फीडबैक, डॉक्यूमेंटेशन, ये तीनों टर्म्स का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो औपचारिक जो आपके फॉर्मल जो टेस्ट होता है उसमें मुख्यतः उसके जो परिणाम है या जो उपकरण का प्रयोग है वो औपचारिक रूप से विभिन्न अवसरों पर अलग अलग होते हैं। ऐसे में जो उसकी कंसिस्टेंसी है उसको जो पाना वो संभव नहीं है, फिर भी शिक्षक द्वारा जांच के औपचारिक रूप में एक समानता रखी जा सकती है। ये इनफॉर्मल टेस्ट में ऐसा होता है कि जब भी हम एक उपकरण का जब हम प्रयोग करते हैं और विभिन्न अवसरों पर तो देखा जाता है कि उसमें जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो कहीं न कहीं एक रूप में या पाना जो है संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी शिक्षक के द्वारा जो है जांच के जो परिणाम है या जांच का जो औपचारिक है उसमें एक समानता रखी जा सकती है शिक्षक के द्वारा। उसके बाद अगर हम कंसिस्टेंसी की अगर हम दूसरे टर्म्स की अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की, तो उसमें अगर हम स्ट्रेटजी की अगर हम चर्चा करें, इसमें अलग अलग चीज़ दिया जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैं इस टर्म्स की बात कर रहा था। उसके बाद अगर हम इसकी रचना की बात करें तो रचना में एक ही जांच के द्वारा विभिन्न छात्रों पे जो हम रिस्पॉन्सेस है वो शिक्षक के द्वारा अगर देखा जाए तो अलग अलग अंक पाए जाते हैं और एक ही जो है आपकी प्रतिक्रिया को भिन्न भिन्न शिक्षक के द्वारा अलग अलग अंक दिए जाते हैं, जिसका अगर हम अभिप्राय देखें तो छात्र की उपलब्धि न होकर जो है आपका सुधार
हम मेथड के द्वारा जो है भिन्नता जो है मतलब कि अगर एक परिणाम को हम देखें तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग उसके अंक पाए जा रहे हैं, और शिक्षक के द्वारा भी जब उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है या जब उसका प्रयोग किया जा रहा है तो अलग अलग उसका जो परिणाम देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में जो एक छात्र की जो उपलब्धता न होकर उसके हम सुधार विधि के द्वारा जो भिन्नता है उसको हम कुछ हद तक जो है एक रणनीति के तहत एक फॉर्मल टेस्ट जैसा हम उसको अंक की रणनीति में एक रूपता जो है दे सकते हैं, और ऐसा जो है शिक्षक के द्वारा होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कंसिस्टेंसी में, तो यहाँ पर यह है कि जो आपका औपचारिक टेस्ट होता है, जो फॉर्मल टेस्ट होता है, उसमें हम देखते हैं कि सब कुछ जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो है निर्देशन जो स्पष्ट और व्यापक रूप से दिए गए होते हैं कि आपको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना है उसको। ये सारी चीज़ें जो है उसमें कंटिन्यूअस रूप में उस पर चर्चा पर चर्चा एक फॉर्मल टेस्ट में होता है। तो ऐसा जो है हम एक आपके इनफॉर्मल टेस्ट में भी हम इस तरीके से विकसित करके हम उसे औपचारिक टेस्ट के करीब तक हम इसको जो है संचालन की क्षमता को जो हम डेवलप कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। हम इनफॉर्मल टेस्ट में भी इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को शामिल करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भाषा आकलन के द्वारा अगर हम फीडबैक की बात करें तो जो फीडबैक है मुख्यतः छात्र की वर्तमान जब भी हम भाषा का आकलन करेंगे या ज्ञान का आकलन करेंगे तो हमें वो वर्तमान स्तर को हमें वो बताता है और दर्शाता है। तो वो जो आपका वर्तमान स्तर है या स्तर है, उस स्तर के अनुसार हम एक बच्चे के भविष्य की रणनीति को हम निर्धारित करते हैं और उसके बारे में हम परिचित होते हैं। तो जो भी एक बच्चे के लिए जो भविष्य में जो सुधार है या जो परिवर्तित लाना है वो हम फीडबैक के माध्यम से हम उसमें उसकी कमियों को, उसकी जो खामियां हैं उनको हम दूर करके हम एक प्रतिपुष्टि के माध्यम से या हम फीडबैक के माध्यम से उसमें एक अच्छे परिणाम की तरफ हम उसको अग्रसारित कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात ये है कि एक जब भी हम एक बच्चे की भाषा का हम आकलन करेंगे या हम उसके लैंग्वेज असेसमेंट करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी अगर उसका हम डॉक्यूमेंटेशन हमने किया है, हमने रिकॉर्ड अगर उसको हमने रखा है तो जो आने वाले जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं या जो हमारे अन्य प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी वो महत्वपूर्ण हो जाता है और महत्वपूर्ण रूप में वो काम करता है, जिससे कि उसको उस बच्चे के भाषा के बारे में, उसके भाषा के लेवल के बारे में जानकारी प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। उस आधार पर उसके प्रोग्रेस को जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत हमें जो है उसका प्रलेखीकरण हमें करना चाहिए, जो भी परिणाम आता है। और उस परिणाम के आधार पे हम जानते हैं कि हम उसे जो भी है एक सजेशन या हम प्लानिंग करते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका ये इनफॉर्मल जो असेसमेंट है उसमें ये सारी चीज़ों का कंसिस्टेंसी का, फीडबैक का और डॉक्यूमेंटेशन का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, और इसको हम प्रयोग करते हुए एक अनौपचारिक परीक्षण को औपचारिक की तरह जो हम व्यवस्थित एवं प्रभावशाली बनाने के लिए उस जो जांच परिणाम को हम जो है आप स्थापित कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है इनफॉर्मल असेसमेंट में कि हम एक कंसिस्टेंसी, फीडबैक और डॉक्यूमेंटेशन को महत्व दें। तो धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी लैंग्वेज असेसमेंट के बारे में परिपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।